नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी आज आप सभी को सुनाने वाले हैं। प्रिय भक्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माता का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, ये एक सच्ची कहानी है। प्रिय भक्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, क्या है चिड़िया की कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से एक बात। और प्रिय भक्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करते थे, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब वह दोनों चिड़िया उस मंदिर पर आते और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का अगल-गल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वे पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगते और उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। उन दोनों पक्षियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और प्रिय भक्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी, उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर दाना पानी, ये सब चीज डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था और वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आते हैं और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ दाने अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वह आराम से निश्चितः भगवान भोलेनाथ की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है, वहीं अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनके बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह देता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के, इसी तरह बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते हैं। तो वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवा पानी के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा, तो वह घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते थक जाते हैं तो उसमें से जो मादा गौरैया थी वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की देखभाल किया करती थी, वो कहाँ गई, हमने उनको इतना ढूंढा लेकिन वो हमें मिली ही नहीं। अब हम क्या करें। उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए।
शायद वो बीमार तो नहीं है। अब यह कहने के बाद वो गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियों भिना भिना रही थीं। वो पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़े माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराशा, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है भगवान भोलेनाथ की, तब वह दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव की भक्ति करते रहे। ये देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं। कहते हैं कि हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें उन्हें वापस कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकालने लगे हैं, उनका शरीर छत विछत हो गया, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा है, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे में विवश हूँ और अपने वचन के आगे। अब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत विछत शरीर को सही किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है। कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के दुख, जन्म जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो। इस धरती पर हो वो पक्षी कोई और नहीं जो तुम्हारी छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाना चुगने आता है, उसी ने भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने भगवान भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम किया और फिर भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, अपने लिए ना मांग कर मेरे लिए मांगा है। हे पक्षियों, मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरे आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वह दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगती है, दूर दराज तक फैलने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक लोग जिनको दोहक रोग होता उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपने तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वह बूढ़ी माँ जीवित ही उसी स्थान पर अपने उस घर पर समाधि ले लेती हैं। आज भी उस समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और प्रिय भक्तों, उस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ रहती है, कोई शारीरिक कष्ट होता है, कोई रोग होता है, तो वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। प्रिय भक्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थीं, वो दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो पक्षी तिल मिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी दूर दराज से भोजन खोजने की। उन्हें रखा हुआ भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभाल लूंगा। ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान की सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन जरूर होंगे, तो हमारे पाप जरूर कट के हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। करता करे न कर सके, शिव करे सो होई, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।